तो देखो, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सही रिसोर्सेज ना होने के कारण तुम्हारी मेहनत खराब चली जाती है। हाय, दिस इज गौतम, जिसने नीट में स्कोर किया है 680 और री नीट में स्कोर किया है 646। तो आज का हमारा टॉपिक है द रिसोर्सेज विच आई यूज्ड ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन। तो आज मैं तीनों सब्जेक्टिव वाइज बताऊंगा, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो वॉच टिल लास्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं बायो से। तो देखो, बायो में मेरा मेन रिसोर्स था एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड टेस्ट पेपर्स। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी इज़ मस्ट। लाइक अगर तुम्हें बायो में नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी को कम से कम 20 से 25 टाइम्स तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें बायो में अच्छे नंबर लाने हैं तो। और बायो में पढ़ने का ये तरीका होता है कि एक बार आपने पढ़ा, ठीक है, बायो में, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स लगे कि जो पॉइंट्स मुझे याद होने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसे हाईलाइट करिए। अब लाइक आपने किसी चैप्टर का टेस्ट दिया और उस चैप्टर के कोई क्वेश्चन गलत हो गया आपका उस टॉपिक का, जो कि एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है, तो आप क्या करिए, एक पेपर उठाइए, उस पेपर पर वो क्वेश्चन लिखिए और उस क्वेश्चन को आप ले जाकर रख दीजिए एनसीईआरटी के बीच में जहाँ पर वो टॉपिक है। तो इससे क्या होगा कि जब अगली बार आप एनसीईआरटी रिवाइज़ करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा, साथ में जो आपका टेस्ट में गलत हुआ था, और आगे सेम टाइप के क्वेश्चन गलत होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका डे बाय डे परफेक्शन बढ़ेगा बायो में। और बायो में जो परफेक्शन होता है वो डे बाय डे होता है। ये नहीं कि आप पहला टेस्ट देने जा रहे हैं किसी भी चैप्टर का और उसमें आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं। ये होना बिल्कुल ही मतलब इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइक बायो को धीरे धीरे आप परफेक्ट करते जाते हैं। तो ये बात होगी एनसीईआरटी की। अब बात करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। तो देखो, जिनको नहीं पता इस बुक के बारे में उसको मैं बता दूं कि लाइक जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट विथ ऑप्शंस उठ के आते हैं। और तुम समझ सकते हो इस बुक की इंपॉर्टेंस कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं विथ ऑप्शंस भी सेम होते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मस्ट इन बायो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आराम से मिल जाएगी तुम्हें किसी भी स्टेशनरी पर, वो तुम कर सकते हो। अब बात करें टेस्ट पेपर की। तो देखो, मैंने अपने टेस्ट पेपर में ये किया था कि जो मेरे कोचिंग के जितने भी पुराने टेस्ट पेपर हुए थे, पिछले साल के मेजर्स, दूसरे प्लान के मेजर्स, माइनर्स, वो सब मैंने लगाए थे, ठीक है। तो वो तुम भी लगा सकते हो, आराम से तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम या फिर मेरा चैनल का लिंक तुम्हें मिल जाएगा मेरे चैनल के बायो में। तो अब बात करते हैं कि मैंने एसआरजी में था, तो एसआरजी से मुझे कुछ बेनिफिट हुआ था बायो में या नहीं। तो देखिए, बायो में उन्होंने अलग से एक मॉड्यूल दी थी एसआरजी फॉर बायो। तो उसमें ये थे कि बायो के क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के थे। हाई लेवल इन मीन्स दैट एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता है लेकिन वो हाईली अप्लाइड बेस्ड थे। तो उसका भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा मेरे चैनल पर, सो यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। तो अब बात करें बायो में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो, बायो में उन्होंने एलएनए टेस्ट सीरीज़ चालू करी थी, स्पेशल रिवीजन लीग, जो सिर्फ एसआरजी बच्चों के लिए थी। तो उसके पेपर भी मिल जाएंगे तुम्हें मेरे चैनल पर। और अब बात करते हैं कि बायो में और क्या यूज़ किया। तो देखो, बायो में मैं तुम्हें सम अप कर देता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टेस्ट पेपर्स, स्पेशल रिवीजन लीग और नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री में जो मेरा मेन फोकस था वो था नोट्स पर, क्योंकि लाइक हमारे जो नोट्स थे, सर ने जितने भी नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में, वो इतने लाइक मतलब कंसाइज्ड। और देखो, केमिस्ट्री में जितने भी नोट्स बनवाए थे सर ने, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो जो नोट्स थे इतने सही थे, मतलब बिल्कुल नीट लेवल के थे। नीट और री नीट दोनों में उनसे नंबर आ गए थे मेरे। तो देखो, नोट्स तो मैंने बार बार रिवाइज़ करे थे। अब बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो तो मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1, 2 और 3। और एक्सरसाइज 2 तो जी वो हमारी थी पीवाईक्यू की। तो तुम भी पीवाईक्यू कर सकते हो, आराम से पेपर मिल सकते हैं। और पीवाईक्यू को ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार कर दिया ख़त्म, पीवाईक्यू को कम से कम 3 से 4 बार करना होता है, और 3 से 4 बार बाय हार्ट करना होता है, ताकि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है नीट में या री नीट में तो वो गलत नहीं होता है। और देखो, क्वेश्चन तो सारे प्री एग्जिस्टिंग क्वेश्चन से ही आते हैं, उमनी सेलुला, ई सेलुला, तो लाइक इतना केमिस्ट्री में कुछ होता है नहीं। और अब बुक्स की बात करें, रेफरेंस बुक की, तो देखो बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन जो 3 जो मार्केट में सबसे चलती है और कोटा में जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, वो तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैंने खुद वो बुक्स नहीं करी थी, क्योंकि लाइक मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं नोट्स और फिर मॉड्यूल और एसआरजी की जो मॉड्यूल थी उनमें उलझा हुआ था। तो अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम ये बुक्स कर सकते हो, बेनिफिशियल तो होती है, क्योंकि लाइक इतने सारे बच्चे करते हैं कोटा में, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल, और फिज़िकल के एन अवस्थी। तो ये तीनों बुक्स स्टैंडर्ड होती हैं, तो ये केमिस्ट्री के लिए तुम कर सकते हो। और तो और केमिस्ट्री में लाइक इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट। लाइक इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी थी, मेनली चैप्टर्स के पढ़नी होती है केमिकल बॉन्डिंग और डी एंड एफ ब्लॉक। इनकी केमिस्ट्री तो लाइक बाय हार्ट थी, उनकी एक एक लाइन
मुझे याद थी और तुम्हें भी करनी होगी अगर इनऑर्गेनिक में नंबर लाने, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में हर साल जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से उठकर आते हैं और सीधे नए क्वेश्चन आते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो अगर वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं तो तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। और अब बात करें ऑर्गेनिक की, तो देखो ऑर्गेनिक में मेनली जो बैक एक्सरसाइज है या फिर तुम्हारे इंटेक्स्ट के जो क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट की एक्सरसाइज है, वो तुम्हें मेनली सॉल्व करनी होती है, या फिर सॉल्व एग्जाम्पल जैसे रीनीट में हुआ था और नीट में भी हुआ था कि एक जो सॉल्व एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का वो उन्होंने एज अ क्वेश्चन बना के दे दिया था। तो अगर तुम वो सॉल्व करके गए हो तो तुम्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होता है, और तो तुम्हें अगर अप्रोच पता होगी तो तुम्हारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो देखो फिजिकल में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी एक भी बार नहीं थी, लेकिन जो उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो तुम्हें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट के, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के नीट में आते हैं। और डायरेक्ट उठ के नीट में आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूज़ चेंज है, वैल्यूज़ भी बहुत बार ऐसा होता है कि फ़िक्स होती है और वो डायरेक्ट वैल्यूज़ आती है। अब बात करें सेकेंड डाउट की, जो कि है जेईई करना है या नहीं केमिस्ट्री में, तो देखो जेईई मेंस के क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, लेकिन वो तुम्हें तब लगाने तब तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी हो जाए, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें याद है, बैक एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी हो गई, तब तुम लगा सकते हो जेईई मेंस के क्वेश्चन। और मेंस के भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाने कि बिल्कुल हाई लेवल के सॉल्व नहीं हो रहे, ये सब मत करना, जो मतलब नीट के लेवल के है जो तुमसे सॉल्व हो रहे वही करना। और बहुत बच्चे मैं देखता हूँ कि केमिस्ट्री में जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो नीट में लेवल केमिस्ट्री का अच्छा आता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं आता कि तुम जेईई एडवांस के क्वेश्चन करो। नीट में इनऑर्गेनिक तो पूरी एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाती है। फिजिकल के लिए तुम्हारे जिस भी टीचर ने नोट्स बनाए मैं कहता हूँ सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि नोट्स और मॉड्यूल्स जितने भी होती हैं सारी मतलब एक दूसरे की कॉपी होती है, तो उनमें इतना फ़र्क होता नहीं है, तो तुम नोट्स पर विश्वास रखो, बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है फ़िज़िक्स, तो देखो फ़िज़िक्स में मेनली मैंने नोट्स पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर लगाए थे और मॉड्यूल्स करी थी। इसके अलावा जो तुम देखते हो कि बहुत जने रेफरेंस बुक तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि भाई एच.सी. वर्मा कर लो, तो देखो एच.सी. वर्मा मैंने खुद खरीदी थी, मैं मानता हूँ मैंने खरीदी है एच.सी. वर्मा, लेकिन उसका सिर्फ मैंने एक चैप्टर किया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये अपने लेवल का नहीं है। मतलब लाइक नीट में एच.सी. वर्मा का कोई लेना देना नहीं है, इतने हाई टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तुम मेनली कर सकते हो नोट्स को बाय हार्ट कर लो। बाय हार्ट मतलब इतनी बार रिवाइज़ करो कि वो तुम्हें याद हो जाए क्वेश्चन, और अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन तुमसे गलत तो ना हो। और फिज़िक्स में मेनली फार्मूलाज थे जो तुम्हें याद करने हैं। और बुक्स की बात करें तो देखो एलन की मॉड्यूल्स थी वो हमारे लिए सफिशिएंट थी, एक्सरसाइज 1, 2 और 3। लेकिन जो रीनीट में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी वो थी एलन की एसआरजी मॉड्यूल, एसआरजी फॉर फिज़िक्स। तो उसमें ये थे कि हाई लेवल के क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन इस लेवल के थे कि रीनीट तुम आराम से सॉल्व कर पाओ। और वो बुक ऐसा भी नहीं था कि एसआरजी फॉर फिज़िक्स वो बुक जो थी सारे एसआरजी वाले सॉल्व करें, ऐसा नहीं था। एसआरजी वाले भी कुछ चैप्टर्स जो मेन चैप्टर्स है जैसे ऑप्टिक्स है, काइनेमेटिक्स है, वो सॉल्व करके जाते थे, ताकि उससे जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व हो जाए। जैसे कैपेसिटर है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे भरे हुए होते थे, लेकिन तुम्हें पता है नीट में हर साल इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इससे नए क्वेश्चन आते हैं। तो लाइक उन क्वेश्चन से हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हमें नए क्वेश्चन करने के लिए मिल गया था कि हम कैसे ट्राई करें, उनको अप्रोच मिली थी। और मेनली जो होता है क्वेश्चंस की अप्रोच तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर तुम्हें अप्रोच पता है तो तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो उस बुक का जो PDF है वो भी मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है, और वो मिल जाएगा तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब बात करें कि लाइक एसआरजी फॉर फिज़िक्स हो गया, अब एलन की और भी सारी मॉड्यूल्स होती हैं। तो देखो एलन की एक बुक होती है ग्लांस, वो ग्लांस तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारी एलन की जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल है वो पूरी हो जाए तो एलन की ग्लांस कर सकते हो। और एक बुक और आती है BM सर, फिज़िक्स बाय BM सर। तो उस बुक में लाइक ऐसा था कि मैंने एनालाइज़ किया कि जो जेईई मेंस के क्वेश्चन थे डायरेक्ट उठा के उस बुक में डाले हुए थे। तो अगर तुम्हें लाइक जेईई मेंस के क्वेश्चन करना है तो तुम वो बुक कर सकते हो आराम से, BM सर वाली। और अगर तुम्हें जेईई मेंस भी करना है तो जेईई मेंस की एक बुक आती है, लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वो खरीद सकते हो अगर तुम्हें करनी है। लेकिन मेनली मैं तुम्हें फोकस करूँगा कि तुम पहले नोट्स करो, मॉड्यूल करो, अपने प्रीवियस ईयर को करो 2 से 3 बार। जब वो हो जाए तो तुम एसआरजी का जो PDF मैंने भेजा है वो तुम कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मतलब उसका हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ईजी है, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि हार्ड है, तो वो तुम ट्राई कर सकते हो। वो हो जाए तो अपने टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, और अगर वो भी हो रहा है तुमसे तो फिर तुम जेईई की तरफ बढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ा सीधा जेईई का उठा लिया, तो इससे वो होता है कि तुम उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। और जेईई मेंस में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन हार्ड आती है, तो बच्चे जेईई मेंस की कैलकुलेशन में उलझ के रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि फ़िज़िक्स मेरी हो रही है तैयार। तो ऐसे फ़िज़िक्स तैयार नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप करिए तो आपकी फ़िज़िक्स इम्प्रूव हो जाएगी। और बुक्स की बात करें तो एच.सी. वर्मा तो देखो मैंने खुद नहीं करी है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता।
और बाकी तो रेफरेंस बुक मैं इतनी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा रेफरेंस बुक पढ़ता नहीं था। आई ओनली फोकस्ड ऑन माई नोट्स, मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी। और फिज़िक्स में हम एनसीईआरटी की बात करें तो देखो, एक जो चैप्टर ख़त्म होता है कोई भी फिज़िक्स का, उसके पीछे होते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर, तो वो तुम्हें मस्ट करने हैं। हमें एसआरजी में बताया था कि अगर तुम वो पॉइंट्स टू पॉन्डर नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं नोट्स में छूट जाते हैं और पॉइंट्स टू पॉइंटर में लिखे हुए होते हैं, और उन्हीं फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू बेस्ड। तो वो क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें फिज़िक्स के एनसीईआरटी को तो एक बार मस्ट पढ़ लेना चाहिए, और जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है उन्हें बाय हार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं फिज़िक्स के क्वेश्चन करने या नहीं करने। तो देखो 11th की फ़िज़िक्स के क्वेश्चन तो मैंने नहीं करे थे, क्योंकि लाइक उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो लाइक 11th का मुझे नहीं पता। और 12th का मैं बताऊँ तो 12th के जो क्वेश्चंस यू मस्ट डू, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इनके क्वेश्चन तो आपको एक बार तो कर लेने चाहिए। और इसमें भी फ़िज़िक्स की भी एग्जाम्पलर आती है, फ़िज़िक्स एग्जाम्पलर, तो वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे थे कि इतने हाई लेवल के थे, एमसीक्यूज़ थे लेकिन इतने हाई लेवल के थे कि उन्हें सोच पाना मुश्किल हो रहा था। हम भी लाइक ऐसे होते थे कि एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो वो सॉल्व नहीं होते। और एलएम वालों ने एक बुक भी दी थी लाइक असर्शन रीज़न की, फिज़िक्स असर्शन रीज़न फॉर एसआरजी फॉर फिज़िक्स, तो वो बुक भी तुम कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कि असर्शन रीज़न तुम्हारे गलत ना हो फिज़िक्स में। उसका पीडीएफ भी तुम मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं तुम्हें रिवाइज़ करा देता हूँ मेरे रिसोर्सेज, उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखो, बायो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टेस्ट पेपर और एसआरजी मॉड्यूल। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में नोट्स, केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, और फिजिकल के बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और बात करें फिज़िक्स की तो फिज़िक्स में नोट्स, मॉड्यूल और एसआरजी का क्वेश्चन बैंक और टेस्ट पेपर और जेई मेंस। अगर तुम्हें टाइम मिलता है ये सब करने के बाद तो तुम जेई मेंस के क्वेश्चन उठा सकते हो। बस दैट्स ऑल फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।